चैनल सब्सक्राइब लाइक करें दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप पर शेयर करें और रिपोर्ट एरर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कौन सबसे पहली महिला वकील थी जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? इंदु मल्होत्रा को किया गया, ठीक है। इंदु मल्होत्रा को ये पहली महिला ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा, न्यायाधीश बनी है। ये उच्च न्यायालय का 10 साल रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद जो कि योग्यता मांगता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए। तो इंदु मल्होत्रा को बनाएगा सबसे पहली महिला वकील है। ये पहली महिला वकील है जो सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इंदु मल्होत्रा को एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है। 27 अप्रैल 2018 को कब किया गया था? 27 अप्रैल 2018 को इंदु मल्होत्रा को, याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा को कब? 27 अप्रैल। अप्रैल महीना जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सा ऐसा घटनाक्रम है जो अप्रैल में बीता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। वे देश की पहली महिला है, पहली ऐसी महिला जो अधिवक्ता यानी मात्र वकील थी और क्या बनी? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या बना? न्यायाधीश बनी। क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी। नेक्स्ट है परामर्शदायी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाता है किसे? प्रधानमंत्री को नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति को भेजेगा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न पर, इस पर विधि के प्रश्न पर या जनता के लिए विशेष महत्व, जनता के लिए विशेष महत्व या लॉ का जो प्रश्न होता है, लॉ का जो प्रश्न होगा या जनता से जो विशेष महत्व होता है उस पर तथ्य परामर्श देगा, ठीक है। परामर्श देता है, उसे भेजता है किसे? मात्र राष्ट्रपति को भेजेगा। जो भी रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को भेजेगा। PIL जिसे लोकहित मुकदमा कहा जाता है यानी पीपल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो PN भगवती थे। जब PIL यानी लोकहित याचिका लाया गया जो 1986 में पहली बार लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। लोकहित मुकदमा कब लाया गया था? 1986 में। लोकहित याचिका कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे और PN भगवती थे। मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। कब लाया गया था PIL? 1986 को। धातव्य है कि जनहित अभियोग की शुरुआत संयुक्त राज्य के अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ने की थी। जनहित याचिका जो अभियोग शुरुआत संयुक्त अमेरिका ने किया था 1986 में लाया गया था लोकहित याचिका। उस समय कौन थे? PN भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना है? तो 10 वर्षों तक एडवोकेट बोला है। वकील अगर जज बोलता तो 5 साल। तो अगर उच्च न्यायालय में देखो न्यायाधीश की योग्यता क्या क्या है? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, पहला, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, एक नहीं 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कह रहा है, ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। यहाँ पर जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। हाँ, हो हटाया तो जा सकता है लेकिन संसद द्वारा महाभियोग पारित करके 2/3 बहुमत से दोनों ही सदन में। तो इसका आंसर D हो गया, जो 65 वर्ष तक बने रहते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो केवल भारत की संसद के पास है।
एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की जो मूल अधिकार में वर्णन था। ये 7 गो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था, जो अभी 33 गो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। ओके, पूर्ण पीठ एक साथ बैठा कर सकती है। जैसे जैसे न्यायालय में कार्य में वृद्धि होती है, लंबित मामले बढ़ने लगते हैं। भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11 किया गया, फिर 1960 में 14 किया गया, फिर 1978 में 18 किया गया, 1986 में 26 किया गया, 2018 में 31 किया गया, 2008 में 31 किया गया, तो 2029 में 33 तक किया गया, 2019 में 2019 में 33 तक पहुंचाया गया है। 2008 में 31 तक बनाया गया था, 2008 में 31 तक पहुंचाया गया था न्यायाधीश की संख्या, जो अभी तो 2019 में 33 है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत के संसद को है केवल। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं, तीनों ही है, प्रारंभिक, अपीलीय, अपरामर्शदायी। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार ये कह सकते हैं कि राज्य और स्टेट का जो विवाद होता है, आप बताइएगा क्या कहलाता है। प्रारंभिक तो बताइएगा किसके अंतर्गत में आता है। भारत को ऐसे सुप्रीम कोर्ट को तीनों ही सुनने का अधिकार है, प्रारंभिक, परामर्शी और अपीलीय। ठीक है, एडवाइजरी क्षेत्राधिकार भी आता है, जुडिशरी, एडवाइजरी जुडिशरी भी आता है, प्राइमरी भी आता है, अपीलीय भी आता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिकार में कौन कौन आता है? प्रारंभिक भी आता है, अपीलीय भी आता है, परामर्शदायी भी होता है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रहा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर अभी तक कोई नहीं रहा है। देखिए, MS रमा देवी रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी रही है इंदिरा गांधी, लोकसभा अध्यक्ष भी रही है। कौन? तो मीरा कुमार रही है मुख्य लोकसभा का अध्यक्ष। डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मानने होंगे। किसके? जिला न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी फैसला है वो सभी न्यायालय को मानना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी न्यायालय है आर्टिकल 141 के अंतर्गत में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसमें आहरित है? संचित निधि में आहरित है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन 112 के 3 के घ के तहत भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड पर आधारित है। किस पर आधारित है? कंसोलिडेट फंड पर आधारित है। कंसोलिडेट फंड पर आधारित है 112 के 3 के घ में। आपको बताया गया इमरजेंसी फंड से संबंधित 112, 148, 149। ठीक है, चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों। ठीक है, लोगों के बीच में शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।